बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आजकल बड़ा फ्रॉड हो रहा है, वो इस सेंस में कि जो ऐसी कंपनियां मार्केट में आ गई हैं कि जो लोगों को कर्जा देती हैं बड़े हाई इंटरेस्ट के ऊपर, यानी 25-30% इंटरेस्ट के ऊपर उनको कर्जा देते हैं, और आम शहरी अपने जेवर रख के, अपनी चीज़ें रख के वो कर्जा ले लेते हैं। वो इसको समझते ही नहीं है कि कितना बड़ा उनके साथ ड्रामा और फ्रॉड होने वाला है, मसला होने वाला है, क्योंकि सूद है ना। अर्ज़ ये है कि मुसलमान जब तक सब्र शुक्र वाले मामले पे थे ना, जब तक कि वो अपने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने के हवाले से वो थे, तो वो बहुत सही था। पाकिस्तान 2000 से पहले का पाकिस्तान बहुत ही सही था इस सेंस में। 2000 के बाद मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने लोगों को कर्जा की स्कीमें, वो जो बैंकर आया था, पता नहीं वो किधर मर खप गया कि नहीं, मुशर्रफ तो खैर मर गया बुरी तरह, उसने लोगों को कर्जा स्कीमों पे लगा दिया। अब वो कर्जा स्कीमों ने लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो अप किया, लेकिन वो पीछे सूद वाले एलिमेंट में फंस गए। गाड़ियाँ, मोबाइल, ये जो भी चीज़ें थी, तो उससे क्या हुआ कि लोग, जब एक बात याद रखें, जब पैसा आसानी से आपकी जेब में आ जाए ना, तो वो जाता उससे भी आसानी से है। लेकिन अगर आपकी हार्ड अर्न मनी हो ना, आपको पता हो कि मैंने स्वेटिंग और ब्लड जो है ना गिराया हुआ है इस पैसा कमाने के लिए, तो फिर आप पैसे को खर्च भी बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। ये एक इंसानी नफ्सियात है, सही ना। तो अब जबकि आपने कर्जा इस तरह का लिया होता है, बाजार कुछ भी नहीं किया, एक साइन किया या अपना जेवर रख दिया और कर्जा ले लिया, तो आपका वो पैसा जाता कहाँ है आपको पता ही नहीं चलता। जिंदगी ना बड़ी फेयर है, अनफेयर नहीं है। उसकी वजह है कि जो जिंदगी के साथ फेयर है ना, जिंदगी उसके साथ फेयर है। जो जिंदगी के साथ अनफेयर है, जिंदगी उसके साथ अनफेयर है, ठीक है ना। जिंदगी के साथ फेयर होना ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि भाई जिंदगी जो है ना वो सेल्फ डिसिप्लिन से बेहतर होगी। जिंदगी जो है वो एफर्ट्स करने से बेहतर होगी। जिंदगी जो है वो सोच विचार अमल करने से बेहतर होगी। वो कहते हैं ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी। तो अमल से सारी मामला है। तो जब आप ये सोचें बैठ के, और जो कि आपको दिखाया जाता है ये फ्रॉड स्कीमों के तहत कि जी ऐसे ऐसे थोड़ा सा पैसा लगाए, इतना पैसा मुनाफा हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा, हैं जी, बैठे बैठे आपको जो है ना लाखों करोड़ों रुपया आ जाएगा, डॉलर्स में कमाएंगे बैठे बैठे, इतने पैसे जमा करा दें, या आपको कर्जा चाहिए तो मसला ही कोई नहीं, आप हमें बताएं, हमें आप जेवर रखें, आप कर्जा ले जाएं, या अपने घर के पेपर डालें, रखें, कर्जा ले लें। ये क्विक, ये जो आसान वाला मामला है, ये जो लोग ये करते हैं, असल में वो लोग अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, और वक्त ज़ाया करने में उनकी घरेलू ख़वातीन का बड़ा काम होता है। घरेलू खातून जो है उसकी बड़ा रोल है इंसान की तरक्की के अंदर, क्योंकि अगर वो इस तरह की होगी ना खातून, जो कि इस तरह के मशवरे देना शुरू कर देगी, या इस तरह डील करना शुरू करेगी, घर को घर गृहस्थी नहीं आती होगी, तो मर्द जो है ना सारी ज़िंदगी कुत्ते की ज़िंदगी जिएगा। वो उसको कुत्ते की तरह भगाए रखेंगी और वो घर को घर नहीं बनने देगी, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। और अगर मर्द भी ऐसे ठंडा होगा तो वो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मर्द को औरत को डील करना आना चाहिए, क्योंकि औरत मर्द के मुकाबले में उसकी सलाहियतें अल्लाह ने कम रखी हैं, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी कम है, इसलिए एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों की गवाही है, क्योंकि औरत ज़ात ही ऐसी है। ये नहीं कि उसके साथ नफरत करें या उसको मारें या करें, लेकिन एक इस चीज़ को, औरत को इस तरह रखें कि वो इस तरह है, उसकी नफ्सियात ये है। लिहाजा अगर आपको पता होगा तो फिर आपके फैसले कुछ और होंगे ज़िंदगी के अंदर। अदरवाइज कुछ लोग तो औरत के दिमाग से ही सोचते हैं, तो औरत होती है पीछे जो उसको ये तरगीब देती है लालच की, पैसे की, कोई लूट लो, या किधर क्विक फिक्स स्कीमों में पैसा डाल दो, या जेवर रख के पैसा ले लो। ये बड़ा मसला है अनफॉर्चुनेटली। अब दुख से कहना पड़ता है कि ये हमारा मुआशरे के अंदर ये लोग खुद ही मरेंगे, कोई तो नहीं। देखें, जब आप हर एक, अल्लाह ने जो हमें डाला है ना यहाँ पे, ये हमें इम्तिहान में डाला ज़िंदगी में, और हमारी औलाद ने हमें कोई बचाना नहीं अल्लाह के यहाँ, ना हमने औलाद को बचा सकना है, क्योंकि वहाँ तो अपनी अपनी पड़ी होगी। माँ औलाद को नहीं देखेगी, औलाद माँ को नहीं देखेगी, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, कुरान के अंदर मफहूम है। और इसी तरह दुनिया के अंदर भी है। आपका जो फैमिली यूनिट है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपने उसकी निगहदाश्त करनी है, नरिशमेंट करनी है, आपने उसको बाहर के असरात से बचाना है, आपने उनको जो फाइनेंशियल एजुकेशन देनी है, आपने उनको सलीका तरीका सिखाना है, आपने उनको ज़माने से डील करना सिखाना है, आपने उनको ज़माने में ताकतवर बनाना है।
تو لہٰذا یہ جو آج کل کام چل پڑا ہے قرضہ لینا سود پہ لینا یہ بہت خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ آپ کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے ہے اور یہ عام آدمی سمجھ نہیں رہے اور لوگ بری طرح پھنس رہے ہیں اور وہ جو پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں. پھنسنا نہیں چاہیے انسان کو، اپنے بلو یور مینز رہنا سیکھنا چاہیے، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں تاکہ شرمندگی اور امبیرسمنٹ نہ ہو. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محنت مزدوری کر کے اپنے لیے روزی کمائے اور اس میں صبر شکر ادا کرے، کیونکہ جو بھی آپ کمائیں گے جس طرح بھی کمائیں گے اس کا حساب دینا ہے. تو کیوں نہ محنت سے کمائیں، ذمہ داری سے کمائیں، کیوں نہ اس کو خرچ کرنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ اختیار کریں سو دیٹ کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور نہ ہی اس طرح کا بے ہنگم قرضہ لینا پڑے جس کو اتنا سود دینا پڑے جو کہ سود اللہ سے جنگ کے مترادف ہے. پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.